हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो, पीएम मोदी मिले हैं भाई लड़कियों के साथ वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईसीसी। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आपने टैटू लगा के घूमते रहते हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाऊँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम देखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में ये था कि अब ये मेरे पास है तो ये मेरे पास ही रहेगी, मेरे बैग में ही है। आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने का अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच आजा मेरे पास आजा, तो उसी वजह से हंसी आई कि आ गई हाथ में मेरे। बहुत बड़ा आज का दिन है, देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हैप्पी गुरुपुरब सर। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। Honorable Prime Minister, thank you very much. We feel honored and privileged coming here. Just एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने कमाल कर दिया है। इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया। 2 साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने। हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेले, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। सर अब मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिलें और बार बार आपके साथ टीम के साथ फोटोज खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर हो गया तो पूरा भारत भी जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सगा है, और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। आप बताइए श्रुति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा वुमेन्स का। बट आई मीन आप हमेशा से सबसे इंस्पिरेशन है, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां भी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते हैं तो इंस्पिरेशन ही और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, आपके अनुभव है। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की थी कि कोई भी प्लेयर
घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा, और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग था। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, आई थिंक अ टीम इज एक्चुअली डिफाइंड बाय नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू विन, but how you can pick yourself up after a fall, and I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen, because जब whenever everyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, as if उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए। और whenever someone was down, there was always someone जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सबके सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमन भी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसे नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। नहीं, कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जय भी नहीं है ना सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डाल दिया था, बोले शांत रहो। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। मैं इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना। क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बना, बाल सफेद हो गए मेरे। सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक किस्सा। हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही। तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए। तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि मैं एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है। तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया। मैं बोला ठीक है, ये फोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आज होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता था यार साढ़े नाल की होर स्ट्रगल लिखी थी कि होर मेंटली स्ट्रांग हो सके और फिजिकली स्ट्रांग हो सके। ये जब आप बता रहे थे तब आपको मतलब भाव क्या था कि एकदम से लोगों को इंस्पायर करने वाला मामला था? कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही। लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया कि क्यों हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो एक प्रकार से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना, सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा।
जी हाँ, और इस सबका क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे। जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था। इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सके कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करी है। और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है वो हम सही लाइन में जा रहे हैं। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? कुछ सबको सूचना देती रही हो क्या? हाँ, कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का, और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वो एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ, मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती है, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ, इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम देखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज का थोड़ा सा खौफ रहता है, मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है। अच्छा, हमने आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, तो क्या कारण था? कुछ सोच करके, या किसी ने बताया था, या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई, और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, मेरे बैग में है। शिफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं नहीं किया? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था, तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गया। The player of the final was the young, bubbly, the attacking Shefali Verma. शिफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था। कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और जब सर मैं वहाँ पे पूछ जाती। इतिहास रच दिया है भारतीय खिलाड़ियों ने।
इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकते हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दे गो डाउन। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। गेस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ बट आई फील दैट इफ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट मीन्स रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that wouldn't happen maybe we would have not won the semi-finals, but I think everyone collectively had that belief कि नहीं हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा। He wanted to, more than anything, he wanted to know our experience and how is it winning the World Cup. जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था, आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जब बॉल डालते हुए तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है तो ये जो पहला विकेट लेके देगी, तो बस यही चीज़ बोलते थे। तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूं, तो उस विकेट निकालने के उससे मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी। मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं, तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना। बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था तो वो अकेडमी वगैरह को उन्हें ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे। तो मैं छोटे से मुझे शौक था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से तो लेदर टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था, तो उसमें मैंने खेला था। 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत खराब हुई तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे तो सर आगे मुझे बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी। मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे। तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। शेफाली को भी शायद लास्ट 2 गेम में खेलने का मौका मिला। हाँ जी सर, मैं उससे पहले डोमेस्टिक खेल रही थी, बट जब मुझे कोल्ड अप आया, एब्सोल्युटली जो प्रतिका के साथ हुआ, कोई प्लेयर भी चाहता है किसके साथ हो, बट जब कोल्ड अप आया तो बस अपने आप मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया और पूरी टीम ने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, मेरे को बुलाया और फिर मेरे अंदर यही था कि मुझे जितवाना है, चाहे मैं कैसे भी जितवाऊँ। I can't actually express the feelings because the words won't come out of my mouth because I'm genuinely from deep down I'm so happy that I can't express. मैं इस वीडियो से यही आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे को चोट लगी थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16 प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर टीम फाइनल डिजर्व करती थी, फाइनल जीतना डिजर्व करती थी। नहीं, आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी। और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं, अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जाकर के होता है। और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर तब जाकर के होता है। I've been humbled first and ever in my life. Glad I got this second
फर्स्ट कैच? बताइए, सर मुझे ये आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। इतने सर मैंने काफी ब्लाइंडर भी पकड़े पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ और पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आपने ये कैच दिया तब तो एक प्रकार वो टर्निंग पॉइंट बन गया। जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है बॉल दिखता होगा, तो उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी। सर मुझे कैच में ट्रॉफी दिख रही थी। उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर। आपको मालूम है ना पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था। आप में से शायद किसी का एक कैच था किसी पिछली बार जिसको मैंने रीट्वीट किया था। हाँ, मैंने उस समय क्योंकि मुझे वो काफी अच्छा वो दृश्य लगा था। हाँ जी सर। सर मतलब हम लोग जब इंग्लैंड में थे जब ये कैच पकड़ा था तो हम लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे कैचेस। तो मुझे याद है मैं फील्डिंग कर रही थी तो एक आगे कैच आया था तो मैं भागी और मुझे लगा मैं नहीं पहुंची। हैरी दी डांटे कहते क्या फायदा तुम लोगों का, अच्छे फील्डर हो गए तुम ऐसे कैच नहीं लेते। तो जेमी मेरे पीछे खड़ी थी तो जेमी ने मुझे बोला कि कहती कोई बात नहीं। मैंने उससे पूछा कि हो सकता था, कहती हाँ तेरे लिए हो सकता था। तो मैंने उसको बोला कि अभी 2 ओवर पड़े हैं तुझे मैं एक अच्छा कैच पकड़ के दिखाऊंगी। तो सर उसके जस्ट बाद ये बॉल आया एंड अच्छा चैलेंज पर काम किया था। And again, first to the right of deep point, now to the left. They cannot stop the forward boundaries of the back of Richard Roche. Richard Roche is bossing this innings now at the back. बेटा तो जहाँ खेल जाती है खेल जीत करके आती है ना, मौका हर जगह में मिलता है रिचर का, हैं? नहीं पता सर बट हाँ लाइक जैसे भी अंडर 19 सीनियर एंड WPL भी ट्रॉफी जीते थे, बहुत दूर दूर छक्के मारे। अच्छा बताइए। जब बैटिंग गई थी जैसे लाइक छक्के आई थिंक हैरी दी स्मिथी दी एंड सल्लू जैसे ट्रस्ट करते हैं, पूरा टीम ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन कुछ भी आए जिधर बॉल का हमें रन ज़्यादा चाहिए। आई थिंक वो चीज़ इन्होंने दिखाया भरोसा। आई थिंक उसके लिए मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि लाइक हाँ तू कर सकते। तो आई थिंक इसलिए हर मैच में मुझे वैसा लाइक बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। हम 3 मैचेस हारे बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं आपकी मेहनत से मिली है जी। इस फील्ड में इस प्रकार से खुद को कैसे तैयार किया? सर जैसे सर ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिटनेस वाइज, फील्डिंग वाइज या जो भी स्किल वाइज। तो हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि सब एक साथ रहते तो इजी हो जाता है। अगर अकेले कोई पड़ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए अकेले काम करना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। और पिताजी पूरी तरह प्रोत्साहन देते रहे। हाँ पूरा टाइम मतलब इतना इजी नहीं है हमारे फैमिली में उस टाइम पे, बट पापा ने कभी ऐसा नहीं रखा, मम्मी ने भी नहीं रखा। सर बस मेहनत है बहुत सालों की और अपने जो बॉलिंग कोच है हमारे आविष्कार सर, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही थी कि कौन से बैटर को कैसे टैकल करना है। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज जो कैप्टन के साथ होती हैं, वाइस कैप्टन और अपने हेड कोच के साथ करते हैं, तो वही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे और थैंकफुली वो हो जाता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं कर पाते हैं बट स्टिल खुद को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे और ज़्यादा बेटर करेंगे। आई थिंक पहली बात तो इंडिया डेब्यू ऑलरेडी बहुत स्पेशल होता है और इंडिया डेब्यू वर्ल्ड कप में आई थिंक इज इवन मोर स्पेशल।
हमने सब आपको हार्ड वर्क सर अभी समझ में नहीं आ रहा आपके सामने मैं क्या बोलूं, बट जो समझ में आया वो बोलो। सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो उस दिन भी वैसे हुआ सर, बारिश हुआ और हम कीपिंग ही किया मैंने, बट इतना था, मतलब मैं खुद बहुत हैप्पी थी उस दिन, क्योंकि डेब्यू होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए करना, और वो भी वर्ल्ड कप में हुआ मेरा, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं उस दिन उस मैच को लेके कि खेलूंगी देश के लिए, और मेरा ऐसा था कि मैं उस दिन अपना मतलब मैच जिता के दूँ इंडिया को, कि मतलब जो भी मेरे से अच्छा बने और मैं जितना भी एफर्ट लगाऊं। और एक बात सर सबसे अच्छा था क्योंकि सारी टीम भरोसा कर रहे थे मेरे पे, और सब लोग आके मुझे मतलब हर एक बात बता रहे थे, हर एक बात कर रही थी। फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू प्ले फॉर इंडिया, असम से है। माहौल चिल रखना था, तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें माहौल क्रिएट हो, आई मीन जैसे मैंने मोर बनाया था, पॉजिटिविटी का साइन होता है, तो फिर उसके बाद हमने सोचा और क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसमें, तो जैसे स्मृति का 50 हुआ तो हमें लगा कि यार ठीक है अब हम 100 की तरफ जा सकते हैं। आते ही मोर देखे होंगे। मुझे सिर्फ एक बोर ही बनाना आता था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया। सर नेक्स्ट नहीं आता बनाना। इसको चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन आपकी माता जी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा, कितनी कठिन जिंदगी में थे उन्होंने, आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। मैंने एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। सही बात। मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम करिएगा। हाँ जी सर। मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज दे गई थी आपको, मेरे को लगा नहीं आपसे बात होगी, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो, अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि मेरे हीरो से कब मिल रही, मेरे हीरो से कब मिल रही। आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? आई मीन हम जब भी वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा वो बहुत मैसिव होगा, और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेन्स क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का ये बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरली वहाँ का ये यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाए, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें, वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूँ कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए वो आपको ही एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। दूसरा ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही इसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीजें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है।
और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नाम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। और भाई इंसान पर ना एक फेलियर आता रहता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और जिस फील्ड में आप होते हैं ना, आपको फेलियर का सामना ज़रूर करना पड़ता है, चाहे स्पोर्ट में है, चाहे किसी और फील्ड में है, चाहे जिधर भी है। लेकिन जो आपकी स्पोर्ट होती है ना एक मुल्क की, अगर वो पीछे होती है ना या लोगों की, तो आप काफ़ी चीज़ें एक अचीवमेंट कर भी सकते हैं। तो वही एक बात है कि यार जब भी हमने देखा है कि इंडिया ने जिस शोबे में या जिस फील्ड में उन्होंने फेलियर भाई एक देखा है ना, उसमें उन्होंने आगे नेक्स्ट कामयाबी भी देखी है, उसमें कोई शक नहीं। अब 2023 का वर्ल्ड कप आप देख लें, हारे थे, बहुत बड़ा एक फेलियर था, नहीं जीत पाए। और इतना मतलब कि सैड मूवमेंट और इतने इमोशनल जुड़े हुए थे क्रिकेट के साथ है, लेकिन लोग भाई बर्दाश्त कर ही गए उस चीज़ को। एक घर में वर्ल्ड कप था, लेकिन उसके फौरन बाद भाई T20 वर्ल्ड कप आया तो भाई इंडिया जीत गया। फेलियर के बाद भाई उनके अंदर एक जज्बात आया, उनके अंदर एक एहसास आया कि एक बहुत बड़ी एक बात होती है हारना, और हार के बाद जब जीतना होता है ना तो वो भी बड़ी चीज़ होती है। तो वही है यार, अब पीएम मोदी की ये एक मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जो भी एक फेल बंदा होता है ना, कम से कम उनके वो पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन मीडिया कुछ और चीज़ दिखाता है, लेकिन बैक डोर वो काफ़ी राब्ते भी करते हैं, हाँ, ताकि भाई खुद मतलब कि खुद घर फोन कर देते हैं, चाहे जैसा भी हो, के उनको हौसला देते हैं कि आपने परेशान नहीं होना, इसका हल निकाल लेंगे। तो अब जो भी इस टीम में बैठे हैं ना, मुझे कन्फर्म है कि वो हर एक फैमिली को जानते हैं, हर एक फैमिली का बैकग्राउंड जानते हैं कि वो कैसे थे, उन्होंने कितनी एक स्ट्रगल की और कितना एक अपनी लड़कियों को भाई उन्होंने आगे तक पहुंचाया। हर टीम का, हर मतलब के जो फैमिली है ना, सारा बैकग्राउंड उनको पता है। लेकिन यार मोटिवेट काफ़ी वो अच्छा तरीके से कर भी लेते हैं, क्योंकि लास्ट चंद्रयान 3 भी हुआ था, उसके बाद वो भाई मतलब कि सारा उन्होंने फेलियर देखा, उसके बाद कामयाब भी हुए। तो ये बहुत बड़ी यार अचीवमेंट होती है यार। बहुत अच्छी वीडियो थी। मोदी साहब की बात करें तो भाई बड़े नाइस बंदे हैं। आप देखिए भाई उन्होंने लड़कियों को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा हमने पहले कभी भी नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं ऐसी चीज़। जो भी भाई इनके मुल्क में भाई पहले वो चंद्रयान वाले देख ले, पहले भाई वो फेल हो गए थे, बाद में जब पास हुए भाई उन्होंने भाई कर दिखाया, और भाई मोदी साहब ने बुलाया भी था उनको अपने पास, सारी बातचीत करते हैं। और भाई आप ये देखें भी इनकी इतनी अच्छी मेमोरी है, एक बार जिस बंदे का भाई ज़हन में इनको होता है ना, वो भाई बंदा याद भी रखते हैं। आप देख लें भाई उसने लड़की का जो है, उसकी माँ है, उसका भी उसने याद रखा हुआ है कि भाई उसने कैसे उसको पढ़ाया, कैसे उसने उसको भाई सारा कुछ किया, और अब वो भाई कहाँ पे है, इंडियन क्रिकेट टीम में खेली है, वर्ल्ड कप उसने जिताया है, इतनी एफर्ट दी है। एक अकेली माँ होने के बावजूद भाई बाप उसका नहीं था भाई, ये सब चीजें याद रखते हैं। ऐसा बंदा भाई मोटिवेट कर सकता है। आपने देखे भाई उन्होंने अब जीता भी है, और उन्होंने एक बात कही है कि आप वहां पे जाएं जहां पे आप पढ़ते थे, पहले स्कूल में जाएं, आप भी मोटिवेट होंगे, वहां के बच्चे भी मोटिवेट होंगे। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही भाई बढ़ते हैं, शऊर बढ़ता है, टैलेंट बढ़ता है भाई अपने मुल्क में। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और पीएम मोदी की बात करें तो वो हमेशा ही जो भी चैम्पियन बन के आता है ना, वो उनको ज़रूर बुलाते हैं। आप देख ले ओलंपिक जब हुई थी ना, तब भी जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे या जो नहीं ला पाए थे, उन्होंने सबको बुलाकर वहाँ पे एक उनके साथ बात की, उनको मोटिवेट किया। जो कंट्री से बाहर होते हैं उनके साथ अलग बात करते हैं। हॉकी का एक बार मैच हो रहा था, जब वो जीते थे ना, तब पीएम मोदी ने सीधा उनको कॉल कर दी थी और कॉल पे बात कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा टीम खुश थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें कॉल की है, मतलब सब के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके बाद लास्ट जो एक वर्ल्ड कप लेकर आए थे दूसरी टीम इंडिया, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्होंने जब वो वर्ल्ड कप लेके आए थे ना, उनको भी स्पेशल बुलाया था लास्ट ईयर कि आप भी आएँ, उनके साथ भी ऐसे ही बातचीत की। और अब ये देख ले कि अब इनको सबको बुलाया है और सबके साथ एक एक के साथ बात की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि एक एक के बारे में कोई ऐसा पॉइंट याद रखना या ऐसे पॉइंट से उसको याद रखना जो कि एक उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम है। चाहे उनकी माँ है, चाहे उनके बाप हैं, चाहे उन्होंने कहीं से स्ट्रगल की या कैसे भी स्ट्रगल करके वो आगे आए,
वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब वो उन्होंने एक लड़की को हनुमान जी का बताया या उनका एक इंस्टा का टैग बताया, तब देख ले कि किस तरह से उनको भी अंदर खुशी हुई। बाद में वो इंटरव्यू में बता भी रही हैं। यही चीज़ होती है कि यार एक अपने लोगों को सपोर्ट करना, अपनी टीम को सपोर्ट करना, और लड़कियों को जितना उन्होंने मोटिवेट कर दिया ना 2017 में, तब उन्होंने मोटिवेट किया था, लेकिन अब देख ले अब वो वर्ल्ड कप लेके आए हैं तो अब वो उनको और मोटिवेट कर रहे हैं और बातें बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इसीलिए काफ़ी अच्छी वीडियो थी भाई। वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये एक चीज़ देख लें आपके, इतना बड़ा मुल्क है यार, उस मुल्क का सीएम है, तो सीएम है अपना, वज़ीर आज़म है, ठीक है, तो भाई देख लें कि उस बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये क्रिकेट के बारे में देखे या हॉकी के बारे में देखे या कबड्डी के बारे में सोचे। तो उसकी भाई टेंशनें इतनी होती हैं कि उनको बाकी के कामों से फुर्सत नहीं मिली। वो बंदा देखें यार, जब भी उनका कोई मेन फंक्शन होता है वो बंदा हर फंक्शन के लिए पहले तैयार होता है। उसको जब भी दावत जिस फंक्शन के मिलती है वो बंदा हाजिर होता है। अब ये देखें लड़कियां ये वर्ल्ड कप जीत कर गई हैं, उसने भाई तमाम लड़कियों पूरी टीम को एक दफ़ा बुलाया है, पूरी टीम के साथ बैठ कर वो जनाब बातें कर रहा है, तकरीबन घंटा 2 घंटे जितनी भी मुलाकात उसने की होगी। एक एक लड़की के बारे में वो जानता है। एक एक लड़की को वो अगर कोई मसला बने तो वो भाई वो अपना मैसेंजर पे उसको मैसेज भी भेजता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, अगर आपको कोई मसला तो आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकती हैं। यार ऐसे जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हों तो वहाँ पर भाई हर चीज़ का टैलेंट तो होगा। मेन चीज़ तो इशू है ना, इधर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इधर तो कोई 19-20 हो भी जाए कहते हैं मर जा, हम क्या करें, हमें तो अपनी पड़ी हुई है। तो भाई उसने ये जो काम कर रहा है ना, तो इसी वजह से तो इंडिया की आवाम इसको चाहती है कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें इस मोदी साहब का जो अफेयर ना चल रहा हो। हर काम में ये आ गया है, हर काम में। वीडियो बहुत प्यारी है भाई। ये एक ना टीम को हौसला मिल जाता है भाई। देखो 2017 में जब लड़कियां भाई तब वो चैंपियन नहीं बड़ी हार गई थी, लेकिन वो फिर भी आई थी इधर, लेकिन उस अपना बदबख्ती के उस वक्त ना उनके पास ट्रॉफी नहीं थी। लेकिन भाई अब वो जीत कर आई हैं तो मोदी साहब भाई ये चीज़ देखने वाली होती है कि वो हर जो लड़की है ना उसका कोई ना कोई पॉइंट उसने याद किया हुआ है कि ये लड़की ये अपना इस तरह किया या जिस तरह भी वो भाई उसको याद है। वो लड़कियां भी पूछ रही है कि आपको कैसे याद है, तो वो भी अपना कह रहा है कि हमें याद रखना पड़ता है क्या। लेकिन भाई ये एक ना बड़ी अपना दिलचस्पी वाली बात भी है और भाई ये हौसला देने वाली बात भी है भी कोई भी अपना लड़की लूज खेलती है ना तो वो भाई उनको कहता कोई मसला नहीं है क्या, इस बार नहीं तो अगली बार सही। ये एक टीम को और लड़कियों को भाई हौसला मिल जाता है कि भाई हमारा पीएम मोदी साहब और हमें हौसला दे रहे हैं क्योंकि कोई मसला नहीं है क्या, इस बार नहीं तो अगली बार। तो उससे भाई जो अपना खिलाड़ी लड़कियाँ होती हैं या लड़के होते हैं भाई उनको भाई हौसला बढ़ जाता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हौसला दे रहा है हमें, तो कोई मसला नहीं है क्या। लेकिन भाई इस दफ़ा भाई उन लड़कियों ने वो काम करके दिखा दिया है कि वो चैंपियन भाई बन के भाई इधर मोदी साहब के पास आई हैं। और भाई ये खुशी की बात होती है, ये नहीं कि ये मोदी साहब इधर इनके साथ ही कोई भी फेस्टिवल होवे या कोई भी फंक्शन हो तो मोदी साहब भाई उधर पहुंचना होता है। और ख़ास करके भाई उसने भाई छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको भाई उसने मिलना लाजमी होता है क्या। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल भाई। लेकिन ये कि भाई आप पीछे थोड़ा सा जैसे ही उनका देख लेना, जिस भी खिलाड़ी को मिले हैं या किसी भी किसने भी थोड़ी सी अचीवमेंट की है या बड़ी अचीवमेंट की है, तो जब भी भाई वो उनके साथ मिले हैं और बात की है ना तो यही लग रहा होता है कि वो हर वक्त उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और हमने 2-3 ऐसे जो है ना वो उनके देखे हैं जो भी प्लेयर इधर हैं, चाहे एथलीट हैं, कोई भी एक मतलब इससे रेलिवेंट है, तो वो आगे जब इधर बातें करते हैं तो यही लग रहा होता है कि भाई एक एक चीज़ को उनको देख रहे होते हैं। लेकिन ये कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे जो भाई प्लेयर है ना वो मोटिवेट भी होता है। अब लड़कियां उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है जो कि मतलब आप देख लो उनकी एक जो है ना वो कंबाइन कोशिश के साथ हर एक की एफर्ट के साथ ये चीज़ पॉसिबल हुई है।
जो कि मतलब एक नामुमकिन थी, क्योंकि एक दो टीमें ऐसी मजबूत थी जिनको हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन खासकर एक जब वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया सेमीफाइनल में, बहुत एक हार्ड किस्म की वो भाई जो जीत थी उनकी जो उन्होंने हासिल की थी। लेकिन उसके बाद फाइनल जीती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मेहनत थी, लेकिन साहब की है। बाकी भाई जब इधर आई हैं तो भाई उन्होंने बहुत उनको मोटिवेट किया। वो स्कूल वाला जो उन्होंने एक उनको दिया है ना एक मैसेज कि आप जाएं वहाँ पे, तो ये एक आने वाली एक जो बच्ची होती है उनके लिए भी अच्छी है, इनके लिए भी बहुत एक मोटिवेशनल चीज़ है। अच्छी वीडियो थी भाई, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।